बनबसा मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। आज पिथौरागढ़ जिले के पिथौरागढ़, मुंशारी, बंगापानी, थल, तेजम, गंगोलीहाट, कनालीछिना और बेरीनाग तहसील के लगभग 1500 युवाओं को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। भर्ती अधिकारी ने बताया कि दौड़ में सफल हुए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। पात्र अभ्यर्थियों की जांच के लिए शिक्षा विभाग के परीक्षकों का सहयोग लिया गया। वहीं सभी रन पास अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच जारी है। देश सेवा का जज्बा लेकर पिथौरागढ़ के मेहर परिवार की तीसरी पीढ़ी भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। बीड़ गांव निवासी 81 वर्ष पूर्व सैनिक वारंट ऑफिसर नंदन सिंह मेहर के छोटे पोते ध्रुव सिंह मेहर ने 30 नवंबर को एनडीए खड़कवासला महाराष्ट्र में हुई पासिंग आउट परेड में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए एनडीए की ट्रेनिंग को पूरी कर सेना का मान बढ़ाया है। पिथौरागढ़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के छात्र छात्राओं ने विश्व एड्स दिवस पर रैली का आयोजन कर लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया। शिवाश्रम सेवा केंद्र बीड़ में आज आयुर्वेद संकाय द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष विजय प्रकाश जोशी ने बताया कि शिविर में 500 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ जेएस नबियाल ने किया। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर थाना गंगोलीहाट पुलिस ने 2 मकान मालिकों का 5-5 हजार का चालान किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन अवश्य कराएं। इससे न केवल कानून व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि सभी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दाजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में दे रहे हैं। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। शीतकालीन वनाग्नि रोकथाम के उद्देश्य से अभिलाषा समिति पिथौरागढ़ ने एक बार फिर उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में आज चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज देवीधुरा में वन प्रभाग चंपावत के देवीधुरा रेंज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का साप्ताहिक समागम आज नगर पिथौरागढ़ के टकाना रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुआ। राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब ग्राम पंचायत और ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को जो प्रशासक बनाया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ग्राम प्रधानों का क्या दोष था, आखिर जिला पंचायत सदस्यों का क्या दोष था, आखिर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का क्या दोष था, आखिर ब्लॉक प्रमुखों का क्या दोष था। पंचायतों के जो मूल काम होते हैं, जहां आवश्यकता रहती है प्रतिनिधि की, वो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायतों के बहुत सारे काम होते हैं, तो ग्राम प्रधान को क्यों नहीं बनाया गया, ब्लॉक प्रमुख को क्यों नहीं बनाया गया, निर्वाचित सदस्यों को क्यों नहीं बनाया गया, मात्र जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाकर के सरकार क्या कहना चाहती है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों की महापंचायत हुई, जिसमें कई हिंदूवादी नेताओं ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने सभी से एकजुट होने की अपील की। ये हमारी धार्मिक स्थली है, 4 धाम यात्रा में से एक धाम का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पे इस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और किसी को आप मस्जिद में तब्दील करें वो हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप लोग सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ सकते हैं, आप गाड़ी में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ऐसा काम, वो भी बर्नावत की तलहटी पे इस प्रकार का काम करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ पर खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ देने की बात कही। इतना ही नहीं, जनपद स्तर पर प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट देने का भी ऐलान किया गया है। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा और उसके आयोजन के लिए भी हम सब लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, पूरे प्रदेश भर के हमारी युवा शक्ति को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश आयुर्वेद क्लिनिक एवं पंचकर्म केंद्र निकट कैनरा बैंक जाखनी बिणी पिथौरागढ़। यहाँ रजिस्टर्ड BMS डॉक्टर एवं रजिस्टर्ड पंचकर्म थेरेपिस्ट द्वारा बीमारियों का इलाज एवं आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित पद्धति द्वारा थेरेपी की जाती है। क्लिनिक में ही सभी आयुर्वेदिक औषधियां और डाइट चार्ट की विशेष सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी पंचकर्म थेरेपी जैसे पत्र पोटली अभ्यंग और मशीनों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों की भाप, घुटने, कमर, गर्दन, कंधे के दर्द हेतु बस्ती चिकित्सा, स्किन रोगों हेतु लेज थेरेपी, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, शिरोधारा आदि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। पिथौरागढ़ से दूर स्थित रोगियों के लिए टेलीफोन परामर्श एवं कुरियर द्वारा दवाएं पते पर भिजवाने की सुविधा भी उपलब्ध। गंभीर रोगों से निजात पाने एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गणेश आयुर्वेद को चुनें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।